ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राण के बारे में थोड़ा गंभीरता से जानेंगे। हमने ये समझ लिया है इससे पूर्व कि प्राण जो है वही मूल तत्व है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे जीवन का, हमारे संसार का। क्योंकि हम सभी लोगों ने इस बात को बिल्कुल अच्छी रीति समझ लिया कि जब प्राण शरीर से निकल जाता है तो शरीर हो जाता है निरर्थक, निष्क्रिय। शरीर की क्रियाशीलता उसके बाद समाप्त हो जाती है और फिर मुर्दे को लोग अपने अपने तरीके से समाप्त करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो जो चीज़ रह जाती है, जो चीज़ अजर अमर है, समाप्त नहीं होने वाली है, वो है प्राण। तो हम सभी लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि इसी प्राण का, इसी वाइटल फोर्स का जो दूसरा नाम है स्पिरिचुअलिटी में, वो है आत्मा। हिंदुस्तान में आत्मा का नाम सभी लोगों ने सुना है। ये अलग बात है कि वो लोग सिर्फ आत्मा का नाम सुने हैं, आत्मा की वास्तविकता को, उसकी रियल आइडेंटिटी को वो नहीं जानते, यानी प्राण को नहीं जानते, नहीं समझते। ये वजह है कि पूरा जीवन बीत जाता है मनुष्य का, वो अपने आप को इसी रूप में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्त्री पुरुष के रूप में मान करके चलते रहते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि मनुष्य का जीवन आज के संसार में कितना दुखमय, कितना कष्टकारक, कितना अशांत, कितना पीड़ादायक हो गया है, यह हम सभी को मालूम है। और यह तो होना ही है। जब गलत के आधार पर हम अपने जीवन को बिताते रहेंगे तो झूठ से क्या पैदा होगा? झूठ से अशांति पैदा होगी, झूठ से दुख पैदा होगा, झूठ से परेशानियां पैदा होंगी, झूठ से दिक्कतें मिलेंगी। और पूरी मानवता, पूरा संसार आज इसी दौर से गुजर रहा है। असीम दुख, शांति, परेशानियां, कठिनाइयां हैं। वजह जो है वो हम लोगों ने समझ लिया कि वजह ये है कि हम अपने सही स्वरूप को नहीं जानते, अपने आप को गलत रूप में समझते रहते हैं और दुनिया को भी उसी गलत तरीके से देखते रहते हैं। दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया भी गलत ही रहता है और हम पीड़ित होते रहते हैं। मगर अब जब हम लोगों ने ये जान लिया, हमें इस बात की गहराई में जाना चाहिए कि शरीर के समाप्त हो जाने पर भी जो एक सत्ता समाप्त नहीं होती है वो है प्राण, वो है आत्मा। वह एक शरीर से निकल जाती है, फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। एक बच्चे के शरीर में जाकर के प्रवेश करती है और फिर बच्चे का जन्म होता है। भारतवर्ष में इसको पुनर्जन्म की प्रक्रिया कहा जाता है। फिर वह बच्चा बड़ा होता है, उसकी लालन पालन होती है, उसका पढ़ाई लिखाई होता है, वो आगे जाता है, अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है और यह क्रम चलता रहता है। फिर प्राण आत्मा शरीर से निकलती है, फिर से वो एक नया शरीर ले लेती है। तो यहाँ पर बार बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चीज़ शाश्वत है वो है प्राण या आत्मा। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा हुआ है, हिंदुस्तान में सभी लोग इस बात को अच्छी रीति जानते हैं कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा समाप्त नहीं होती है, कभी मरती कटती जलती नहीं है। गीता में भी इस चीज़ की चर्चा है। हम सभी लोगों को पता है कि गीता का ज्ञान दाता है ऑलमाइटी ईश्वर भगवान। इसीलिए गीता में लिखा हुआ होता है श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात भगवान की कही हुई शिक्षाएं उस शास्त्र में, उस किताब में लिखी हुई रहती हैं। और गीता में इस चीज़ का विवरण दिया हुआ है कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तो अब क्या है, यहीं से हम लोग अपना पूरा गेम, हम अपना पूरा खेल यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इस चीज़ को हम बहुत गहराई से समझने की और पकड़ने की चेष्टा करेंगे कि जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होता, जो मरणशील नहीं है। शरीर मरणशील है, शरीर समाप्त हो जाता है। हम सभी ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि शरीर को जला दिया या दफन कर दिया, मगर आत्मा निकल करके पुनर्जन्म लेकर के फिर शरीर में आ गई। इस शरीर से निकलेगी, दूसरा शरीर लेगी। आपने ये भी सुना होगा कई बार कि कई लोगों को अपने पिछले जन्मों की बातें याद रहती है। इससे ये प्रमाणित होता है कि आत्मा जिस शरीर में थी पहले,
उदाहरण के लिए किसी रमेश के शरीर में थी, उससे निकल करके अभी किसी दिनेश के शरीर में आ गई है, तो आत्मा कॉमन है। रमेश के शरीर में भी वही आत्मा थी जो अभी दिनेश के शरीर में आ गई है, इसीलिए उसे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहती हैं और सारी बातें भूल जाती हैं। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो सारा जोर है वो इस बात पर है कि हम सभी आत्माएं हैं। मनुष्य मात्र जितने हैं वो सभी आत्माएं हैं। उन्होंने इसी एक चीज़ को भुला दिया, अपनी वास्तविकता को नहीं समझ करके वो अपने आप को मरणशील मनुष्य के रूप में देखते रहते हैं, स्त्री पुरुष के रूप में देखते रहते हैं और अपने आप को एक बिल्कुल लिमिट में मान कर रखते हैं। आत्मा असीम है, आत्मा अदृश्य है, आत्मा दिखाई नहीं पाती। अब कोई चीज़ अगर अदृश्य है तो निश्चित रूप से वो बहुत शक्तिशाली है, आपका कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आपको कोई देख ही नहीं रहा है तो आपकी वो हानि कैसे पहुंचाएगा। तो ये सब एक आत्मा का सुपरफिशियल बल है जो मैंने आपके सामने में प्रकट किया है, मगर यह तो सिर्फ एक झांकी है। आत्मा का जो बल है वो असीम बल है और हम सभी आत्माएं हैं। हमने अपने इसी आइडेंटिफिकेशन को भुला दिया है और हम अपने आप को गलत तरीके से मान करके चल रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति सांप को रस्सी मान बैठे तो कितनी हानि उठाएगा, और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति रस्सी को सांप मान बैठे फिर भी उसे बहुत प्रकार की हानि उठानी पड़ेगी। तो आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया है और दुख झेल रहा है। जैसे ही वो अपने आप को अपनी वास्तविकता में जानने लगेगा, वो अपने आप को पहचानने लगेगा कि मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं प्रकाश हूँ। आत्मा एक प्रकाश है, प्रकाश का एक बहुत ही सूक्ष्मतम सितारा है, स्टार। आकाश में आप तारों को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा एक बहुत ही सूक्ष्मतम स्टार है। अब सितारों को तो आप देख लेते हैं, वो तो नज़र आ जाती है, बहुत दूर है, वो बहुत बड़ी भी है, हमें स्टार नज़र आती है, मगर वो तो पृथ्वी से बड़ी बड़ी है। ये भूगोल की बातें हैं, मगर आत्मा जो है वो इतना सूक्ष्म है कि हम उसको देख नहीं सकते, हमें उसे महसूस करना है। अब महसूस कैसे करना है? अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो निश्चित रूप से आत्मा बोल रही है, आत्मा ही बोलेगी ना। हम लोगों ने पहले ये चीज़ स्थापित कर ली है कि आत्मा जब निकल जाता है तो मुख नहीं बोलता है, मुख तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मगर आत्मा बोलती है। तो जैसे ही हम कुछ देख रहे हैं, जैसे ही हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे ही हम चल रहे हैं, जैसे ही हम सुन रहे हैं, जैसे ही हम बातें कर रहे हैं, जैसे ही हम कुछ महसूस कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर में कुछ भावनाएं पैदा हो रही हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये सारी चीज़ें तो आत्माएं ही कर रही है। ये सारी क्वालिटीज, ये सारी विशेषताएं आत्माओं की है, आत्मा की है। तो हम अपने आप को इस रूप में महसूस कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही देखेगी, आत्मा ही सुनेगी, आत्मा ही बोलेगी, आत्मा ही चलेगी। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को, अपने स्वरूप को, आत्मा को, प्रकाश को, लाइट को महसूस करना है। वो यहाँ भृकुटी में रहती है, ये एक सर्कल है, इसके सेंटर पर वर्टिकली आप अंदर आइए और यहाँ से हॉरिजॉन्टली आप इनसाइड में जाइए। तो एक वर्टिकल लाइन और एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कटिंग पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहीं पर आत्माओं का सीट है। यानी कि आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि मैं आत्मा भृकुटी की सीट में अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अवस्थित हूँ। वहीं पर बैठ करके मैं हर चीज़ का संचालन करता हूँ। आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी जब कार चलाता है, मोटर गाड़ी चलाता है, तो बिल्कुल आगे की सीट पर ही बैठता है ना। तो इसी प्रकार से आत्मा इस पूरे शरीर के संचालन के लिए इसी सीट पर बैठी रहती है। अब आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा और जिस चीज़ पर हमें चिंतन मनन करना है और अभ्यास करना है, वो यही रहेगा कि मैं प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ और ये मेरा स्थान है। भृकुटी पर मैं बैठा हुआ हूँ, इन आँखों के द्वारा मैं देखता हूँ, मुख से बोलता हूँ, कान से सुनता हूँ और संसार में घटने वाली हर एक प्रकार की घटनाओं को देख करके उनके बारे में विचार करता हूँ और महसूस करता हूँ। तो आत्मा की इस गहराई को आप सारा दिन आज आप मनन चिंतन में लाएंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे। हम आगे भी आत्मा के बारे में ही और बातें करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का पूरा खेल जो है वो एक इसी बात पर निर्भर है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, और इसकी गहराई में ही हम जाएंगे। इन सारी चीज़ों पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। आज हम लोग यहाँ रुकेंगे। आपका धन्यवाद। ओम शांति।